नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी सुखराम उरांव के समर्थन में रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बिहार के पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन के प्रत्याशी सुखराम उरांव को एक बार फिर विधानसभा भेजने की अपील की। उन्होंने कहा कि सुखराम उरांव ने चक्रधरपुर ही नहीं पूरे जिले के लिए आंख नाक बनकर हमारी मदद की है और काम किया है। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों और जनहित में लिए गए निर्णय के बारे में बताया और भविष्य में और बेहतर कार्य करने के लिए समर्थन मांगा। मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टर लेकर झारखंड में चिड़िया कौवा की तरह घूम रहे हैं और हमें हराने की कोशिश कर रहे हैं। तीर धनुष उठाइए और सबको मारकर नीचे गिरा दीजिए। आज हम सब लोगों ने पूरे महागठबंधन के साथियों ने मिलकर आपके बीच में फिर से सुखराम उरांव जी को प्रत्याशी के रूप में मोहर लगाया है और आपके बीच में हम लोग इनको जिताने के लिए इनके पक्ष में मतदान करने की आग्रह करने के लिए आए हैं। सुखराम उरांव जी पहले भी आपके विधानसभा के विधायक हैं और इस बार भी हम लोगों ने इनको प्रत्याशी बनाया। विगत 5 साल इन्होंने हमारे लिए इस विधानसभा का आंख कान नाक बनने का काम किया। यहाँ की समस्या, यहाँ की सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल को लेकर हमेशा हमारे संज्ञान में इन्होंने दिया। बहुत सारे पूरा जिला के संदर्भ में इनका 5 साल एक सिपाही के तौर पर आपके बीच में बिता है। बिजली का बिल माफ हो गया ना? 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख, 50,000, 40,000 सब लाख। पहले बिजली आता था कि नहीं आता था, लेकिन बिजली का बिल समय पर जरूर आता था। लेकिन अब बिजली 24 घंटा आएगा और बिजली का बिल कभी नहीं आएगा। इसलिए क्योंकि हम 200 यूनिट बिजली भी फ्री आपके लिए हम कर दिया है। क्या ऐसा बात है? कम समय में हम लोग बात नहीं रख पाएंगे, हमको और लंबे कार्यक्रमों में जाना है। अभी तो एकदम यूपी बॉर्डर से हम आए यहाँ पर और कार्यक्रम वहां का अपना प्रत्याशी को जिताने का सभा करके फिर यहाँ आए, फिर अभी जाएंगे उधर हजारबाग तरफ। और यहाँ हमारा विपक्ष का लोग, पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी कमल छाप का लोग आया हुआ है। 50-60 हेलीकॉप्टर लेके बैठा हुआ है और गीत कौवा की तरह पूरा राज्य में मंडरा रहा है। आप लोग तैयार करो अपना तीर धनुष और सब तीर कौवा को ऊपर से नीचे गिराओ। सबको राम उरांव जी को जिताइएगा ना? 200% जिताइएगा ना? चलिए, कोई घर में नहीं रहेगा। 13 तारीख को सब बूथ में सबसे पहले वोट करेंगे, फिर खाना पानी पिएंगे। चलिए, इसको हम माला पहना दें, माला पहना दें।
मेरा हिट हो जाएगा। चुनावी सभा को बिहार के पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भी संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा और भारतीय जनता पार्टी पर खूब निशाना साधा। कहा कि ये लोग सिर्फ लड़ाने का काम करते हैं, जाति पाति और धर्म के नाम पर लगाने के अलावा दूसरा कुछ भी काम नहीं करते हैं। झारखंड और यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को बचाना है तो इनसे सावधान रहने की जरूरत है। पप्पू यादव ने चक्रधरपुर की जनता से सुखराम उरांव को एक बार फिर से जिताने की अपील की। ये चुनाव कैसे देखते हैं आप? ये चुनाव नहीं है, ये जिंदगी बचाने का चुनाव है। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी 5 साल में एक बार आते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में इनकी लड़ाई मुसलमानों से नहीं है। मुसलमान से ये नफरत कराते हैं, लेकिन उससे लड़ नहीं सकते। इनकी लड़ाई है एसटी, एससी, दलित, ओबीसी से। इनकी लड़ाई है अंबेडकरवादी लोगों से। इनकी लड़ाई है बिरसा मुंडा को मारने वाले लोगों से। इनकी लड़ाई है तिलका मांझी जैसे संघर्षशील जान देने वाले लोगों से। इनकी लड़ाई मुसलमानों से नहीं है, यानी इनकी लड़ाई मुसलमानों से होती या मुसलमान गलत होते या घुसपैठ होते। तो मैं सीधा पूछना चाहूंगा इससे कि 20 साल तक ये राज किए, 11 साल ये दिल्ली में राज किए, 11 साल चल रहा है और 20 साल इनके सरकार। देखिए आदिवासी को कैसे खत्म करना चाहता है, पहले इसको समझ लीजिए। आपके आरक्षण खत्म कर दिए, आपकी नौकरी चली गई प्राइवेट। आप बहुत से समझिएगा, 11 सालों में एक भी बैंकिंग की वैकेंसी नहीं निकली। ओबीसी का लड़का, ईबीसी का लड़का, दलित का लड़का जो बैंकिंग में आता, रेलवे में आता, 11 साल में एक भी वैकेंसी नहीं निकली। एसटी का बेटा, आपकी नौकरी इसने बिना आरक्षण खत्म किए खत्म किया। अब इसने सारी नौकरी को प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट समझिएगा, मैं अपनी मां बहनों से कहना चाहता हूं, आप मेरी मां है, मेरे लिए भगवान के समान है। इंसान को मैं भगवान मानता हूं। मैं दुनिया में डरता फटता इन लोगों से बहुत लड़ा, मोदी जी से आमने सामने लड़ता हूं दिल्ली में। मैं इनको कितना डरपोक है ये मैं जानता हूं। ये क्या लड़ेगा, ये क्रांतिवीर हेमंत से, ये डेली ईडी का डर दिखाता है। ये जिस दिन प्रशासन का साया हट जाएगा, मोदी हिंदुस्तान ना छोड़े तो मेरा नाम बता देना। ये क्या बात करता है ये बता दो। 5 अब आइए एक बात बता रहा हूं आपको, इसको पता नहीं है आदिवासी के इतिहास का। जब संविधान नहीं था, ये तीर धनुष से पेट में भोंक भोंक करके अंग्रेज को भगा दिया था। भगा था ना? अरे ये पगला है, इसको पता ही नहीं है 10 करोड़ 44 लाख आदिवासी है देश में। ये महामूर्ख है, ये ठग ठुक के बन जाता है। अब एक बात और समझिए, सब आदिवासी सीएम को ये रोड पर ला दिया। और रघुवर दास कौन था? रघुवर दास था अमित शाह जी और आजादी का पैसा पहुंचाने वाला। उसको क्या किया? क्या किया? गवर्नर बना दिया। आदिवासी को नहीं बनाया, चंपाई को नहीं बोला सीएम बनाएंगे। इनका मतलब है कि आदिवासी सरकार को ये खत्म करना चाहता है। हेमंत, आइए अब एक हेमंत सोरेन है, मैं उसकी बात करता हूं। हेमंत सोरेन 5 साल में उसकी सरकार को तोड़ो, 5 साल में उसके एमएलए को खरीदो, 5 साल में उसको कम करो, 5 साल में उसको मिटा दो।
और जेल में बंद कर दो जिसका कोई केस नहीं था, जो जमीन नहीं लूटा, एक सीधा आदमी, एक इंसान जिसको जेल में मरवाने की कोशिश किया। यही हेमंत का विश्वा गुंडा, इससे हम इतना लड़े थे, इसको पता नहीं। हम यहाँ मुख्यमंत्री होते ना, इसको हम आजीवन जेल में ठूस के ऐसा करते कि इसका हालत खराब कर देते। ये इनकम टैक्स और ईडी का डर दिखाता है, इनकम टैक्स और ईडी का। भैया तो राइफल गोली उगलेगा, हमारा राइफल फूल उगलेगा, तो पगला है। तुम्हारा इनकम टैक्स और ईडी आकर के मेरे भाई को पकड़ो। बात जानते हैं क्या क्या? जो बीजेपी से चुनाव लड़ा था अगले बार, चंपा सोरेन। एक बात बताइए पत्रकार जी, आपसे पूछते हैं। ये बोलता है कि जानवर का क्या होता है? तस्करी। तो पत्रकार जी आपसे पूछे, जानवर की तस्करी कहां से होता है? असम से। मर गया नहीं रहता, चुल्लू भर पानी में। और दूसरा बात बोल है, 20 साल से सीएम, 11 साल से पीएम, जब एक जो इसको घुसपैठिया झारखंड में मिला नहीं, तो मोदी जी इतना कायल है, छोड़ दीजिए ना कुर्सी, चले जाइए ट्रंप के पास, वहां नौकरी करिएगा। क्या कायल है? 20 साल में एक तो आपको घुसपैठिया नहीं मिला, और सब तस्करी यही करता है। 24 करोड़ में एक दिन का तस्करी वसूलता है, और सुपारी का तस्करी वसूलता है लगभग 12 करोड़। जानते हैं नहीं आप लोग? जानिए ना तब ना बोलिएगा। सुपारी का तस्करी 12 करोड़, और मवेशी का तस्करी 24 करोड़। डेली भोरे जाता है ये प्लेन से, असम में तस्करी वाला पैसा लेके आता। आपको पता नहीं, आज का कोई चेक नहीं करता सीएम है, नहीं चेक करेंगे। अरे पगला, हम सीएम होते तो बाहर में चेक करते, वहां के एयरपोर्ट पे ना चेक नहीं करते, पैसा लेके आता। इसका चेक कहीं होगा। अब मामा को तो ही भगा दिया, शिवराज चौहान को भगा दिया, बोला तू जा, अकेले राज करेगा। तो ये कोयला का तस्करी, ये सुपारी का तस्करी, पता है ना सुपारी की तस्करी होता है? ये पत्रकार जी नहीं होता पता, नेपाल से आता है, सब पता है ना। जानवर का तस्करी, और यहाँ करके 100 बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान है, सू बाजे तो बाजे, चलियो बाजे। आप उनको बताइए। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है? अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है? आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है? आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सुनारपट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के टोंटो प्रखंड के बड़ा कुचिया में भाजपा प्रत्याशी गीता बालमुचू की चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के स्टार प्रचारक पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शामिल हुए। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जब जब चुनाव आता है, भाजपा द्वारा आदिवासियों की जमीन छीनने जैसी बातों को कहकर झामुमो और कांग्रेस के लोग भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं, जबकि जमीन लूटने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग करते हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की रक्षा सिर्फ भाजपा सरकार ही कर सकती है। का चरित्र इस सरकार ने दिया है। आदिवासी का सुचित तक नहीं हो सकता है। आज आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है।
सिर्फ एक बात हम लोगों के ऊपर में आरोप लगाने का काम किया कि भाजपा आएगी तो जमीन लूट लेगा, ऐसा बोलता है। लेकिन जमीन आज कौन लूट रहा है वो देखने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी जमीन बचा करके आदिवासियत को जिंदा रखना चाहती है और इसलिए आज देश का राष्ट्रपति यदि किसी ने बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया एक आदिवासी महिला को। किसी नेता रे दिसुम रे भारत दिसुम रे राष्ट्रपति को जो काम मुकाजी मरकड़े तो मुकाजी अब तो एंगा मेसी को मिला द्रौपदी मुर्मू। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी तो आदिवासियों को वन पट्टा का अधिकार मिलेगा, सभी को पेंशन राशि 2100 रुपए मिलेगी। चंपाई सोरेन ने कहा कि झामुमो और कांग्रेस बांग्लादेशी के मुद्दे पर चुप है, इसलिए रोटी बेटी और माटी को बचाने की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल में आदिवासियों पर हुए अत्याचार का भी जिक्र किया। नी कांग्रेस ईचा तो गोली कांडो नी कांग्रेस गंगाराम कालुंडिया जाए राष्ट्रपति प्रोसर नाम या बुढ़ा ताई करना सेना इन्हीं चित्र गोली चलाओ के इन लो जुड़िया करना जेमे इन हर समय काजी के नी कांग्रेस नुसरा जुड़ी लेन का नेन दे तो आबा तो भलाई का होगा नहीं तो नेन हर समय आदिवासी मूलवासी चित्र गोली के गोली कांड बाबा करना इन्हें दिया तो सभी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी का इन्हें दिया नेन दिन सोरे मान सम्मान बन नाम केडा झारखंड अलग अलग या दर्जा बन नाम केडा नहीं तो भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी आलिया तो इन्हीं के निये उड़ू केडा के नेम दे झारखंड आंदोलन हो पाता ना नेरेन को आदिवासी नेरेन मूलवासी के आदिवासी जनसंख्या घट गया, बांग्लादेशी घुसपैठ संतान परगना बढ़ गया है। इसको रोकना है, झारखंड को बचाना है, आदिवासी का अस्तित्व को बचाना है, मूलवासी का अस्तित्व को बचाना है और एक कमल छात्र आप लोग वोट दीजिएगा। हम विश्वास दिलाते हम झारखंड आंदोलनकारी है। हमने ये जितना जंगल के इलाका में जल जंगल जमीन में हर समय हम शरीक हुआ है। नैन होते हो कुल करे आबुआ दिया जाएगा। इसके लिए आप सब तमाम सभी हमारा मन की मुंडा आगामी को कमल छात्र के वोट पे एमिया और नेंदे आवो हर सुविधा क्या पूरा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ चाईबासा विधानसभा के झामुमो प्रत्याशी दीपक बिरुआ के समर्थन में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के सदस्य अधिवक्ता राजाराम गुप्ता के नेतृत्व में रविवार को जनसंपर्क अभियान चलाया गया। संपर्क अभियान के दौरान मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों को मजबूत करें और झारखंड में विकास और सुशासन की सरकार लाएं। इसके लिए चाईबासा विधानसभा से झामुमो प्रत्याशी को भारी मतों से चुनाव जिताएं। चाईबासा शहर में 3 स्थानों पर मां जगधात्री पूजा धूमधाम से मनाया गया। शहर के जगधात्री मंदिर, गांधी टोला, रविंद्र भवन और आमला टोला में पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर सुबह में भक्तों और पुरोहितों के द्वारा गाजे बाजे के साथ तालाब से कलश में मां की पूजा पाठ के लिए पानी लाया गया। उसके बाद विधि विधान के साथ अष्टमी और नवमी की पूजा शुरू हुई। दोपहर को आरती के बाद भक्तों के बीच खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें काफी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। संध्या में मां जगधात्री की आरती के बाद कलश और प्रतिमा का विसर्जन किया गया। जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी सोनाराम सिंह के समर्थन में गांडेय की विधायक सह झामुमो के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन जगन्नाथपुर में 11 नवंबर को सभा को संबोधित करेंगी। झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन मौलानगर जगन्नाथपुर में 11 नवंबर को दिन के 12 बजे जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन प्रत्याशी सोनाराम सिंह के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगी।
मझगांव विधानसभा के मझगांव प्रखंड अंतर्गत आसनपाठ और बलियापोसी पंचायत के विभिन्न गांवों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी नीरल पूर्ति ने जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से समर्थन मांगा। अभियान के दौरान नीरल पूर्ति ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कई चेहरे झामुमो को सत्ता से हटाने के लिए जनता को झूठा आश्वासन दे रही है। विपक्षी पार्टी केंद्र की 10 साल की नाकामी को छुपाते हुए झारखंड सरकार पर झूठा आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड ने विकास की नई परिभाषा लिखी है। राज्य में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं जिसके लिए हेमंत सोरेन सरकार ने योजना नहीं लेकर आई। उन्होंने 200 यूनिट तक बिजली फ्री किया, बकाया बिजली बिल भी माफ किया। महिलाओं को सम्मान देने के लिए मैया सम्मान योजना शुरू किया। दिसंबर माह से सम्मान राशि को बढ़ाकर 1000 से 2500 रुपए कर दिया गया है। नीरल पूर्ति ने कहा कि जिस तरह लोगों का जन समर्थन विधानसभा क्षेत्र में मिल रहा है, उससे विपक्षी हताश हो गए हैं। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। विधानसभा चुनाव को लेकर वाहनों को पकड़ा जा रहा है, जिसके कारण बसों और अन्य सवारी गाड़ियों में यात्रा कर रहे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि निर्वाचन कार्य के लिए वाहनों की आवश्यकता होती है, लेकिन बस संचालकों और प्रशासन के बीच समन्वय की कमी के कारण समस्याओं का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। यदि सवारी गाड़ियां नहीं चल रही होती तो यात्री कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर लेते, लेकिन बीच रास्ते में वाहनों को रोक दिए जाने और यात्रियों को उतार देने से उनकी परेशानी बढ़ जा रही है। जिला प्रशासन को इस समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। चुनाव कार्य अति महत्वपूर्ण है, तो आम नागरिकों की सुविधा और असुविधा का ध्यान रखना भी जिला प्रशासन की ही जिम्मेदारी है। विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होना है, यानी अगले 3-4 दिनों तक जिले के लोगों को यात्रा करने में काफी कठिनाई होने वाली है। सबसे बड़ी समस्या मेडिकल जैसी आपात स्थिति में पैदा हो जाती है। जो लोग संपन्न हैं और जिनके पास 4 पहिया वाहन उपलब्ध है, उनका तो काम चल जाएगा, लेकिन कल्पना कीजिए जिनके पास अपना कोई साधन नहीं है, वह गांव से चाईबासा, जिला मुख्यालय और जमशेदपुर तक यात्रा कैसे करेंगे। क्या चुनाव आयोग या फिर जिला प्रशासन को इस पहलू को ध्यान में रखकर नहीं सोचना चाहिए? चुनाव जरूरी है तो क्या और कुछ भी जरूरी नहीं है? मैं गोवा से आ रहा हूँ सर, गोवा से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? मेडिकल में काम करता हूँ गोवा में। कहाँ जा रहे हैं? टाटा जमशेदपुर। क्या बस रुक गई है, इससे क्या परेशानी? रुक गई, परेशानी हो रहा है, बहुत सा पेशेंट भी है, उनको अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, दिक्कत हो रहा है। वो लेडीज है बगल में। तो जैसा परिवहन विभाग बोल रहा है बस को पहले से जमा करने के लिए कहा गया, तो जमा तो ये लोग को एजेंट लोग को करना चाहिए ना, बस एजेंट से को, बस मालिक से को, हम लोग को तो नहीं बोला गया है ना।
हम लोग को अगर बोला गया जाता तो हम लोग इसमें सफर नहीं करते। आप साथ में हैं? नहीं साथ में। कहाँ जा रहे हैं? टाटा जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हम गांव से आ रहे हैं, टाटा जा रहे हैं। तो ये बस का परेशानी से क्या दिक्कत हो रही है? हमको जाना है टाटा, बहुत परेशानी में है, बुखार हो रहा है, मेडिकल में है, इसी वजह से बस में जा रहे हैं। तो प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं कि ये परेशानी नहीं हो जाना चाहिए हम लोग को। बस एजेंट को बोला जाए कि कम से कम टाइम दे करके बस हैंड ओवर ले लेना चाहिए, टाटा स्टेशन तक छोड़ के हम लोग वहाँ से कहीं से भी अरेंजमेंट कर लेंगे मेडिकल जाने की। क्या समस्या हो रही है? हम लोग गोवा से आ रहे हैं, समस्या हो रही है, हम लोग को टाइम से जमशेदपुर पहुंचना है। बच्ची का हमारी देखिए अभी ये ड्राइव आएगी आज, तो हमको पहुंचना तो जरूरी है ना। ऐसा कैसे पब्लिक के साथ परेशानी होता है। चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी दीपक बिरुआ ने झींकपानी प्रखंड की कुदाहातू, दलकी, जोड़ापोखर, चोया, मडकम हातू, चाड़ाबासा सहित अन्य गांव में जाकर लोगों का समर्थन हासिल किया, अपने पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार द्वारा किए गए जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए जानकारी साझा की। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।